अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया में हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या आ गया जी 5 आ गया, एक्सरसाइज 1.6 है। इसमें जो स्टेटमेंट है जो उसमें ये कह रहा है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल का ये मतलब होता है कि यूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ये उसका राइट एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, ये जो है x डिग्री है और इसको हम क्या अगर कह दें जी y डिग्री कह दें। तो हमारे पास ये जो दो एंगल हैं एक्यूट एंगल, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 से छोटा होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे एक 90 का होता है, बाकी दो एंगल जो हैं वो 90 से छोटे होते हैं, इसलिए वो एक्यूट का एंगल कहलाते हैं। और अगर कोई एंगल 90 से बड़ा एंगल हो और 180 से छोटा, वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है एक्यूट। अब हमने इसकी ना जो इक्वेशन बनानी है उसको हम जो है हम पहले लेट करेंगे ना, लेट two acute angles are x डिग्री एंड y डिग्री। ये तो हमारे पास क्या आ गए, इसके एंगल को हमने लेट कर लिया कि ये देखो x है और y है, दो एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग लगाएंगे कंडीशन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में वो ये कह रहा है कि अगर हम क्या करें जी, दी वन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द, कह रहा है कि अगर एक ये जो है इसको आप डबल कर दो, दूसरा एंगल फिर भी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि 12 इधर ऐड कर दो, एक तो ये कंडीशन बन सकती है, दूसरी ये बन सकती है कि इधर से 12 माइनस कर लो, तब भी एक ही बात है 12 वो ये कह रहा है कि दो जो एंगल है इस एंगल को डबल करो तो जो ये वाला एंगल है ये 12 फिर भी क्या है, इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इससे या 12 माइनस करना पड़ेगा या इधर 12 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। एक हमारे पास जो है इसकी ये इक्वेशन बन जाएगी जिसमें वो पहला कह रहा है, ये है ना कि इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है कि ये जो एंगल है ना, इसको आप डबल करो, मैं थोड़ा सा इस साइड में, इस एंगल को मैंने डबल कर दिया। कह रहा है ये इसकी इक्वल कंडीशन लगा रहा है कि इस एंगल को अगर आप डबल करो तो ये जो एंगल है ये तभी इक्वल होगा जब आप इसमें 12 ऐड करो या 12 यानी ये 12 ज़्यादा है, इसको डबल करने के बावजूद ये क्या है, 12 क्या है, ये इससे ज़्यादा है। अब क्या है जी, फ़र्ज़ करें मैं एक वैल्यू को सपोज आपके लिए कर लेता हूँ कि जो मेरे पास x है वो किसकी इक्वल कह लें, 9 की इक्वल है मेरे पास, y जो है वो 30 के इक्वल है। मैंने आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये नंबर बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझिएगा ताकि जब भी स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको चीज़ समझ आए। अब जो कंडीशन है वो ये कह रहा है कि इन दोनों को देखो, अगर मैं ऐड करूँ 9 प्लस 9 यानी x की वैल्यू 9 है, 9 पुट कर दिया, x की वैल्यू 9 पुट कर दिया, y की जगह क्या है 30। अब इनको तो 9 प्लस 9 को तो मैं इक्वल नहीं कह सकता, मेरे पास दो ही कंडीशन है क्योंकि 9 और 9 18 है, 18 जो है वो 30 से 12 क्या है, छोटा है। तो मेरे पास जो है दो सूरतें हैं, वो क्या है, एक सूरत ये है कि मैं इधर 12 ऐड कर दूं, दूसरी सूरत ये है कि अगर मैं यहाँ 12 ऐड नहीं करता तो मैं यहाँ से 12 माइनस करूँ। अगर मैं 12 माइनस करूँ तो 18 इज इक्वल टू 18 आ जाता है। दूसरी सूरत ये है कि अगर मैं 18 इज इक्वल टू 30 तब होगा अगर मैं यहाँ 12 ऐड कर दूँ। तो 12 में इसमें ऐड करता हूँ तो 30 इज इक्वल टू 30 आ जाता है। एक ही बात है, आप इस इक्वेशन को जो इस तरह लिखी हुई है आप इस तरह लिखना चाहें तो बेशक दूसरी तरह भी इधर माइनस वाई लिख दें, यूँ लिख लें x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 12।
तो ये 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 12 हो जाएगा। तो 2x इसको इधर ले आए तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, तब भी जो इक्वेशन है ये इन दोनों सूरतों में देखो सेम इक्वेशन बन रही है। तो इसलिए स्टेटमेंट जो है उसको आपने समझना है, क्योंकि इस पूरे जितने भी ये क्वेश्चन है 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के उन सब में जो है इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे एक ही मेथड से होते हैं, यानी कि दो मेथड है, इन्वर्जन और ग्रामर है। दोनों से का प्रोसीजर सेम होता है, लेकिन सिर्फ यह है कि इसमें एक एडिशनल ये काम करना पड़ता है कि एक वर्ड प्रॉब्लम में दिए होते हैं, उस वर्ड प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, पहले इसकी स्टेटमेंट की हेल्प से हम इक्वेशन बनाते हैं। ये चीज़ आ गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ऐसे बनेगी, टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू राइट एंगल। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है कि टोटल 180 होता है, ये 90 का इक्वल होता है राइट एंगल। तो ये जो दो एंगल बाकी बचते हैं, अगर इनको आप ऐड करते हो तो इन दोनों को ऐड करके ये एंगल बनता है। ये 60 है तो ये 30 है, 60 प्लस 30 90 के इक्वल होता है, 90 90 180 होता है। ये भी हो सकता है कि ये 45 है, ये 45 45 45 90 होता है, वो ये इन दोनों के 45 45 90 और ये वाला 90 180 होता है। ठीक है, तो ये आपने हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब हम इसे सिंपल मैट्रिक्स की शक्ल में लिख देते हैं। इसका कोफिशिएंट यहाँ 2 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, x और y आ जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास कितना है जी, -12 है और इधर क्या है 90 है। तो यूँ मेरे पास क्या हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया और दूसरी तरफ ये वाला क्या हो गया, b हो गया। तो ax इज इक्वल टू b हो गया। तो जब ये इधर x इधर ही, ये वाला x इधर रह जाएगा, जब ये इधर चला जाएगा तो a का इन्वर्स क्या हो जाएगा, b। तो मुझे a का इन्वर्स चाहिए। जो a का इन्वर्स को फाइंड करने के लिए मुझे एडजॉइंट, a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए। जब ये मैं a का इन्वर्स फाइंड कर लूँगा, पहले इसको फाइंड करने के लिए मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा और एडजॉइंट फाइंड करूँगा। उन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा b, तो मेरे पास ऑलरेडी -12 और 90 है, तो वो मैं पुट कर दूँगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि a का इन्वर्स फाइंड करता हूँ। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड होगा सबसे पहले। a का डिटर्मिनेंट, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 1 -1 1 है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो a का एडजॉइंट में क्या होता है, इन दोनों की जगह चेंज होती है, यानी कि इन दोनों की जगह चेंज होगी। 2 1 की जगह 1 2 की जगह आ जाएगा, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया। इन दोनों की साइन चेंज, इधर माइनस और इधर प्लस, ये -1 हो गया और ये +1 हो गया। अब मैं फार्मूले में पुट कर दूंगा, a का इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट a है तो 1/a का डिटर्मिनेंट, a की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है। देखिए मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया। एडजॉइंट मेरे पास ये है 1 1 -1 और 2 है। अब मैं एक लिखूँगा x इज इक्वल टू a का इन्वर्स b। कौन सी इक्वेशन मैंने लिखी है, ये वाली। a के इन्वर्स में मैं a के इन्वर्स की, क्योंकि a के इन्वर्स की वैल्यू है तो a की इन्वर्स की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, जो कि क्या है 1/3 है, 1 1 -1 और 2 है। आगे b की वैल्यू मेरे पास किधर है जी, -12 और 90 है, -12 और 90 है। अब मेरे पास क्या होगा जी, x इक्वल टू 1/3 इसी तरह आ जाएगा। रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगी। रो का पहला नंबर 1 है, कॉलम के पहले नंबर -12 से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में साइन प्लस का आएगा। रो का जो पहला नंबर, दूसरा नंबर है 1 है, कॉलम का दूसरा नंबर 90 है, 90 से मल्टीप्लाई होगा। अब इस दूसरी रो की बारी है। रो के पहले नंबर -1 है, मल्टीप्लाई होगा -12 से, दरम्यान में साइन प्लस का। रो का जो दूसरा नंबर है वो 2 है, वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 90 से। तो ये 1/3 इसी तरह आ गया, -12 90 माइनस माइनस प्लस और प्लस, यानी 1 12 12 12 9 2 180। अब इसमें से 12 निकाल देंगे हम। अब 90 में से 12 निकालो तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा जी, 78, यानी 10 निकालो तो 80 में से 2 निकालो तो 78। इन दोनों को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा जी 180 में कितना जाए, 180 में हमने कितने ऐड करें 12, तो 192 आ जाएगा।
अब देखिए हमारे पास इधर कर लेते हैं, ये जो x है, x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 3, 192 डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो बाहर 3 था, इन दोनों के 180 के 78 के नीचे भी चला गया और 192 के नीचे भी चला गया। अब x जो है, x की किसकी इक्वल है, x और y, इसकी जगह इसका मैट्रिक्स दैट इज x और y पुट कर लो। अब देखो इसको कैंसिल कर दो, 3 2 ज़र 6, 1 3 9 ज़र 3 6 ज़र 18, 3 6 ज़र 18 तो 26 आ गया। फिर देखो 3 6 ज़र 18, एक बचा 12 आ गया, तो 3 4 ज़र 12 तो 64 आ गया। तो x इज़ इक्वल टू 26 आ गया, y इज़ इक्वल टू 64 आ गया। तो ये दो वैल्यू जो है ये हमने निकालनी थी, तो ये हमारे पास दोनों आ गई हैं। तो ये हो गया जी इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बाकी जो पहले क्वेश्चन हैं वो हमने किए हुए हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि 2 cars दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड the cars are 123 kilometers apart after 4.5 hours. Find the speed of each car. यानी हमारे पास वो ये कह रहा है कि दो कार है। अब ये दो कार है ना मैथ, आई एम नॉट गुड, अब मुझसे ऐसी बनती है कार, चलो थोड़ी बेहतर कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, एक ये कार है, एक दूसरी कार जो है ठीक है, ये कार है दो। अब कह रहा है कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे से, उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, 600 किलोमीटर। ये गाड़ी इधर को आ रही है और ये वाली भी गाड़ी इधर, दोनों गाड़ियाँ यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की तरफ है, 600। अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों गाड़ियाँ जब 4.5 घंटे चलती हैं ना, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस चेंज होता है वो कितना होता है, 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5, यानी कि आफ्टर 4.5 4.5 घंटे चलती हैं। तो यही जो 600 किलोमीटर है, ये कितना आ जाता है जी हमारे पास, 123 किलोमीटर बच जाता है। चले हम पहले ये करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट speed of 2 cars that is x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी जो स्पीड है ये x किलोमीटर पर आवर है और इसकी जो स्पीड है ये y किलोमीटर पर आवर, यानी हमने ये इनकी स्पीड को कर लिया। अब हम लगाते हैं, अब कह रहे हैं कि जब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दो कंडीशन उसने लगाई हुई हैं, दोनों हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। पहली कंडीशन हमारे पास है वो ये है कि दोनों जो हैं x माइनस वाई इज 6, क्या कह रहा है, x माइनस वाई डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यानी इनकी दोनों की जो स्पीड में डिफरेंस है, इन दोनों गाड़ियों की जो स्पीड में डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, यानी 6 किलोमीटर पर आवर है। इन दोनों की स्पीड में डिफरेंस है, पहली गाड़ी की स्पीड जो है वो x है, दूसरी की y है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसलिए पहली जो आपके पास बनेगी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 बनेगी। हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहता है आफ्टर 4.5 आवर, 4.5 घंटे जब वो गाड़ियाँ चलती हैं तो उनकी जो स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा 4.5 x माइन 4.5 y। क्या कह रहे हैं जी, हमारे पास कितनी है जी, 123 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाता है टोटल, हमारे पास 600 है और बच कितना जाता है 123। तो हम चेक करते हैं कि उन्होंने कितना से ट्रैवल कर लिया। 123 इसलिए हमने माइनस किया कि देखते हैं कि 4.5 घंटे जब चली हैं तो उन्होंने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया। तो ये देखें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़र 8 और 1 9 बाय 2x
प्लस ये भी 9/2 y इज इक्वल टू 477। 600 से हमने 123 निकाला तो 477 किलोमीटर यानी वो ट्रैवल कर चुकी हैं। अब 9/2 दोनों में कॉमन है तो 9/2 आप कॉमन ले लो तो x प्लस y आ जाएगा और दूसरी तरफ 477 आ जाएगा। अब यही जो हमारे पास 9/2 है जब उस तरफ जाएगा तो जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में होती है तो दूसरी तरफ जाती है तो वो उधर जाके क्या हो जाती है, फ्लिप हो जाती है। यानी ये यहाँ 9/2 थी तो यूँ उधर जाके फ्लिप हो गई, यानी नीचे वाला जो नंबर था वो ऊपर आ गया और ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया। अब इसे कैंसिल कर लेते, 5 ज़र 45 तो 2 बचे 27 तो 9 3 ज़र 27 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई बाई 2। 53 मल्टीप्लाई बाई 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जी 2 आ गई है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 जी है, इक्वेशन 2 है, हम इनके लिख लेते हैं जी इसको 1 1 -1 1 और 1 इसे मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेते हैं। इधर हमारे पास क्या है जी 6 है और इधर हमारे पास 106 है। ये देखिए इसके साथ क्या कोफिशिएंट था 1 था 1 आ गया, इसके साथ -1 था -1 आ गया, इस इक्वेशन के साथ कोफिशिएंट 1 था 1 लिख दिया, इसके साथ 1 था 1 लिख दिया, इधर जो था 6 था 6 आ गया, इस तरफ 106 था 106 था। तो अभी क्योंकि हम पहला जो है उससे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन ए एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा, एक्स इधर ही आ जाएगा, ये ए इनवर्स बी आ जाएगा। यानी ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास बी है। अब हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है तो ए का इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए होता है। तो मुझे ए का डिटर्मिनेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा तो इनके साथ दोनों के साथ स्ट्रेट लाइन लग जाएंगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में साइन माइनस, ये वाला 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 ज़र 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है मेरे पास वो मेरे पास आ गया जी 2। ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास 2 आ गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए में देखो इन दोनों की जगह चेंज, मतलब ये 1 1 नहीं है, इसी तरह इन दोनों के साइन चेंज। तो ये देखो क्या है प्लस 1 है तो ये माइनस हो जाएगा और ये -1 वाला प्लस हो जाएगा, यानी इन दोनों के साइन चेंज कर दिए और इन दोनों की जगह चेंज कर दी। अब वैल्यू पुट कर दो, ए का इन्वर्स इक्वल टू 1 अवर ए का डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है तो इस डिटर्मिनेंट की जगह देखो 2 आ जाएगा। आगे एडजॉइंट है, एडजॉइंट की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है वो लिख दी। इससे आगे हमारे पास क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू ए का इन्वर्स है, ए के इन्वर्स में वैल्यू पुट कर दो 1/2, यानी ए का इन्वर्स है तो ए के इन्वर्स की वैल्यू 1/2 1 -1 1 1 और उससे आगे क्या है बी, बी की जगह बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और 106 है, ये पुट कर देंगे। ठीक हो, अब हमारे पास ये जो 1/2 है ये इसी तरह आ जाएगा, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगी। रो का पहला नंबर जो है कॉलम के पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी रो का पहला नंबर 1 है, कॉलम का पहला नंबर 6 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का साइन है, 1 को मल्टीप्लाई किया किससे 106 से, यानी रो का पहला नंबर रो के पहले नंबर से, कॉलम का पहला रो का दूसरा नंबर कॉलम के दूसरे नंबर, रो का पहला नंबर यानी रो का पहला कॉलम का पहला, रो का दूसरा कॉलम का दूसरा, रो का अब दूसरी रो की बारी है, रो का पहला नंबर कॉलम के पहले नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, दरमियान में प्लस है, रो का दूसरा नंबर कॉलम के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1/2 इसी तरह आ गया। 6 1 ज़र 6 और 106 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 106 ही आ जाएगा, 6 1 ज़र -6 और ये 10 क्या आ गया जी 6 आ गया। अब मेरे पास ये आ जाएगा जी 1/2, ये कितना हो जाएगा 112 और ये आ जाएगा जी 100। अब मेरे पास क्या है कि जी कहाँ से मिटा लो, ठीक है, ये जो काम है ना सारा ये आपने यहाँ तक ये डिटर्मिनेंट तक सेम करना है, सिर्फ इसमें ये वाला स्टेप आपने नहीं करना, 1 2 3 नहीं करने, किसमें मैट्रिक जो बाइक्रैमर रूल होगा, इसलिए ये शुरू वाला काम मैं ये मैं रेज कर देता हूँ, तो यहाँ जो लास्ट रह गया मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। देखो ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू ये जो 2 है 1/12 के नीचे भी चला जाएगा और 100 के नीचे भी 2 डिवाइड हो जाएगा। x की जगह x का मैट्रिक्स जो इधर कहीं था ये वैल्यू पुट कर दो, x और y आ जाएगा इधर, क्योंकि x जो है वो इसकी इक्वल होता है,
2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 56 आ गया। 2 50 ज़ा 100 होता है, तो फिर नीचे क्या आ गया जी 50। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 56 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 50। तो इस तरह मेरे पास जो उसने कहा था कि क्या फाइंड करो स्पीड, द स्पीड ऑफ द टू कार्स आर, अब बेशक लिख दोगे लास्ट में, द स्पीड ऑफ टू कार्स 56 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। ये आप जो है लिख दोगे, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये तो हमने किया बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है उससे भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्रैमर के रूल से भी कर लेते हैं। ठीक, अच्छा अब हमारे पास क्या है कि जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में मैंने आपको ये कहा था कि ये देखो जितना भी शुरू में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ तक सेम क्वेश्चन आपने लिखना है। ये वाला जो पोर्शन है इस वाले को बेशक आपने नहीं लिखना है, ये इन्वर्जन मेथड में एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, इसको आपने हटा देना है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे भी आप अभी कॉपी पे आप देखो अपनी अब नोटबुक पे यहाँ से लेकर जितना भी शुरू में मैंने क्वेश्चन जहाँ तक सॉल्व किया था सारा क्वेश्चन इसी तरह आपने दोबारा यहाँ लिख लेना है, ये वाली चीज़ को छोड़ देना है। और उससे आगे का जो काम है वो आपने ये करना है कि जब आपने एक्स फाइंड करना है, देखो एक्स के लिए आपके पास क्या होता है ए एक्स अवर ए का डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ए वाई अवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट तो आपके पास है, आपने सिर्फ क्या फाइंड करना है, एक ए एक्स फाइंड करना है। तो ए एक्स को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू बी की है इस वाली वैल्यू को C1 में यानी कॉलम 1 में पुट कर देना है। 1 और 1 की जगह 6 और 106 आ गया, 6 और 106, और कॉलम 2 वाली वैल्यू -1 और 1 एज इट इज़ आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में -106 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़र 6 आ जाएगा। ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 106 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 106 ही आ जाएगा। अब ए एक्स जो है ये आ जाएगा जी 112 आ जाएगा। अब आपने ए वाई फाइंड करना है। ए वाई में आपने ये करना है कि ये जो वैल्यू आपने बी की कॉलम 1 में पुट की थी अब कॉलम 1 में नहीं पुट करनी, कॉलम 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वैल्यू कॉलम 2 में पुट करनी है, यानी -1 और 1 की जगह 6 और 106 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1, ये वाला 1 इस 106 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में -16 से मल्टीप्लाई होगा। 106 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 106 ही आ जाएगा, और ये -6 आ जाएगा। तो ए वाई जो है आपके पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब आपके पास ये दोनों आ गए हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है फार्मूले में। ये थोड़ी सी जगह लेते हैं, इधर पुट कर लेते हैं। एक्स जो है वो ए एक्स अवर ए का डिटर्मिनेंट है, तो x इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू क्या है 112 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 2 है। देखो 2 पुट कर दिया तो 2 5 सर और 2 6 सर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 56 आ गई। अब आपने फाइंड कर दिया y की, तो y इज इक्वल टू ए वाई अवर ए का डिटर्मिनेंट आ गया। तो इसमें y इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये देखें 100 आई है। तो ये देखो इसमें पुट कर दीजिए 100, और नीचे जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है। यस, ये देखो ना 2 पुट की, तो 250 है, तो y इज इक्वल टू 50। तो ये देखें अगर हम क्रैमर के रूल से करें या फिर इन्वर्जन से करें, दोनों मेथड से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो सेम ही आती है, यानी आंसर हमारे पास सेम आता है, सिर्फ मेथड में थोड़ा सा फ़र्क है। तो इसलिए दोनों मेथड से ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको इशू है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।